अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, हम क्लास 4 के चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है एयर वाटर एंड वेदर। तो बच्चों, आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं इस चैप्टर का। एक टॉपिक जो है वाटर साइकिल। ठीक, आप लोग पेज नंबर 104 पे देखिए। वाटर साइकिल क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे आज। कंटिन्यूस इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन इन नेचर कॉज रेनफॉल। हमने कहा था इवापोरेशन और कंडेंसेशन होते हैं, वो सब क्या होता है वो हमने पहले वीडियो में अच्छे से पढ़ के आया है। ठीक, तो इस कंटिन्यूस इवापोरेशन और कंडेंसेशन की वजह से क्या होते हैं, नेचर में बारिश भी होते हैं। द सन्स हीट इवापोरेट्स वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड सीज एंड ओशंस। सन की गर्मी की वजह से क्या होते हैं, जितने भी वाटर बॉडीज़ है, पोर्स, लेक, स्ट्रीम वगैरह, उन सब में से क्या होते हैं, वाटर जो है इवापोरेट होना स्टार्ट होता है। ठीक, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ लाइट एंड राइजेज अप इनटू द एयर। तो वो वाटर वेपर जब गर्म होते हैं तो क्या होता है, हल्का होता है, और हल्का होने से वो ऊपर चले जाते हैं। एज वाटर वेपर राइज इट कूल्स डाउन एंड कंडेंस इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जैसे ये ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर जब ठंडा होते हैं तो वहाँ पे ये क्या होता है, कंडेंस होके टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में बदल जाते हैं। ठीक, These droplets cling on to one another and form clouds। और ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनता है, क्लाउड्स बनता है। When clouds become big and heavy, they cannot hold the drops of water anymore। जब क्लाउड्स बड़ा हो जाता है, हेवी हो जाता है, तो वो और पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं उसे होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक, सो दीज ड्रॉप्स फॉल डाउन एज रेन। फिर क्या होता है, यही ड्रॉप जो है बारिश की शक्ल में फिर से नीचे आ जाते हैं। ठीक, द रेन वाटर रिचार्ज पॉन्ड एंड रिवर्स दैट फ्लो इनटू सीज एंड ओशंस। फिर यही पानी फिर से कहाँ आते हैं, अर्थ पे जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं उन सब में चले जाते हैं। दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसी कंटिन्यूस मूवमेंट को, यानी पहले पानी का होना, फिर उसमें सूरज की गर्मी की वजह से वहाँ से इवापोरेट होके ऊपर जाना, फिर क्लाउड बनना, फिर से रेन की शक्ल में नीचे आना, फिर वाटर बॉडीज़ में चले जाना। इसी तरह से जब ये क्या होता है, साइकिल होते रहते, यानी उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को साफ करना। What happens to the rain water when it falls on Earth's surface? जब ये बारिश की जो पानी होते हैं वो जब ज़मीन पे गिरते हैं तो क्या होता है उसके साथ। Some of the water enters into the streams, pond, lake, rivers, seas and oceans। कुछ पानी जो है, कुछ वाटर जो है, इन सारे वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। ठीक, सम रेन वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। कुछ रेन वाटर को क्या करते हैं, सॉइल जो है एब्जॉर्ब करते हैं। इट सीप्स इनटू द सॉइल एंड कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड। और कहाँ चले जाते हैं, ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। दिस वाटर इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर। उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। वो पानी जो ज़मीन के अंदर होते हैं उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। वी डिग वेल्स, हैंडपम्प्स एंड ट्यूब वेल्स टू गेट अंडर ग्राउंड वाटर। तो हम उसी जो ग्राउंड के नीचे जो वाटर होते हैं उनको निकालने के लिए हम कुएं वगैरह या हैंडपम्प का क्या करते हैं, उनको खोदते हैं ताकि हम उस पानी को यूज़ कर सकें। ठीक, let us follow the path of rainwater as it follows down. Rainwater is pure. However, poisonous gas released by vehicles and factories get mixed with the rain and make it dirty। तो जो हमारा रेन वाटर होता है वो तो साफ़ होता है, बारिश का पानी तो साफ़ होता है जब ऊपर से आता है, लेकिन क्या होता है, हमारी हवा में जो व्हीकल्स और फैक्ट्रीज से जो धुएँ निकलते हैं, जो जहरीले गैसेस निकलते हैं, वो बारिश के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो बारिश जो है गंदा हो जाता है। ठीक, when these water reach the land, more impurities get added into it। जब यही पानी जब ज़मीन पे पड़ते हैं तो उसमें और भी सारे गंदगी ऐड हो जाते हैं। ठीक, दिस polluted water flows into water bodies and pollutes them as well। तो फिर यही पानी वाटर बॉडीज़ में चले जाके उनको भी क्या करते हैं, पॉल्यूटेड बनाते हैं। इज़ द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो क्या वो सब सेफ़ है हमारे लिए, जो वाटर बॉडीज़ में पानी है, चाहे लेक हो, रिवर्स हो, ओशंस हो, ठीक, वो सब हमारे लिए पीने के काबिल है,
नो, ये सब हमारे लिए पीने के लायक नहीं है। इट कंटेन्स सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, उनमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल गंदगियाँ होते हैं। ये दोनों क्या होता है वो अलग से हम पढ़ेंगे, बाद में दिया हुआ है। इट में ऑल्सो कंटेन जर्म्स, उनमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। दिस मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, तो ये सब हमारे पानी को क्या करते हैं, गंदा करते हैं, पीने के लायक नहीं रखते। तो उसको पीने के लिए हमें पहले उसे साफ़ करना पड़ता है। ठीक, तो वो सब कैसे करते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। आज हम यहीं तक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।